ये जू गार्डन, कराची जू गार्डन KMC, जिसका बड़ों का किराया 30 रुपये और छोटे बच्चों का किराया 15 रुपये। और हम देख रहे हैं कि इनके बच्चों गेट बने हुए, ये पर मुख्तलिफ मोटरसाइकिल वाले और गाड़ियों वाले यहाँ से VIP की वजह से यहाँ पर ये गेट नंबर 4 कहलाता है, क्योंकि कराची का जू गार्डन का गेट नंबर 4। जुमे का दिन है और आज हम आए जू गार्डन की विज़िट करने। देखें कितने खूबसूरत यहाँ पर शावर बने हुए हैं, जो कि मगरमच्छ के लिए बने हुए हैं। और मगरमच्छ यहाँ पर पानी के बाहर बैठे हुए हैं। और फ़िलहाल तो यहाँ दो बड़े बड़े मगरमच्छ नज़र आ रहे हैं, लेकिन तादाद बढ़ती भी है। एक यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं, जो कि सब इस तरह से मरा ले रहे हैं और दांत सोए हुए हैं। ये हम उसको और करीब से रोड नज़र आ रही है, लिहाजा वो थोड़ा कोई नज़र नहीं आ रहा आपको। ये शावर भी बनाया इन्होंने पानी के लिए, और ये जब गर्मी ज़्यादा लगती है तो शावर में वो नहाने चले जाते हैं। ये हमारे जो जू गार्डन है उसके अंदर जो जानवर के इसको प्रिजर्व करते हैं, आइए मालूम करते हैं इनसे कि वो कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर इस वक्त हम आ गए हैं उस जू गार्डन के अंदर। ये आप देख रहे हैं कि सांप, जिसको अर्जा भी कहते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर मौजूद है। और ये अपनी ज़िंदा नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ये सांप हैं जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये ब्लैक कोबरा सांप कहलाता है, जो कि नज़र आ रहा है हमें, ब्लैक कोबरा सांप। ये सफ़ेद, ब्राउन और कलर बदलने वाले सांप है, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरे भी सांप नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि बंद पड़े हुए हैं, लिहाजा वो अपनी बहुत कम हिलते जुलते हैं, लेकिन ये हमें बाकायदा मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये 3-4 सांप हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इस एक्वेरियम के अंदर। ये देखें, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जो कि हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जहरीले नहीं होते, इनका जहर निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी एहतियात इनको पिंजरे के अंदर रखा जाता है ताकि ये लोग इनसे थोड़ा डरते भी हैं। ये भी एक ब्लैक कलर के कुछ सांप हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक छिपकली नुमा सांप नज़र आ रहा है, शायद आपको देखिए, अगर आप चेक करें तो नज़र आ रहा है। इसी तरीके सामने जो हम देख रहे हैं तो कुछ कछुए वगैरह नज़र आ रहे हैं, जो कि पानी में बह रहे हैं। और बाहर भी नज़र आ रहा है, एक आध अंदर भी नज़र आ रहा है। ये सब पानी के मखलूक हैं, तो उनको पानी के साथ रखा गया है। ये सांप सब एक साथ हमें जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये तकरीबन कोई 5-6 सांप एक साथ ही नज़र आ रहे हैं। ये नया सांप नज़र आ रहे हैं यहाँ पर हमें, ब्लैक टाइप के, जो ब्लैक कहलाते हैं। ये इनकी नस्ल लिखी हुई है, कौन से टाइप के सांप है, सब इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये भी थोड़ा मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ब्लैक कोबरा सांप, जो कि कोशिश कर रहे हैं कहीं रास्ता बनाकर जाने की, लेकिन इनको पता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी इसी के अंदर छोटे से कैबिनेट में गुजर जाएगी, और एक किसी कैबिन में रहते हुए अपना गुजारा कर रहे हैं। खाना पीना इनको यहीं मिलता है और यहीं पर ही रहते हैं। देखें कितना कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। लेकिन इनको कहीं बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, उसी चक्कर में कि बाहर निकल जाए। यहाँ पर भी सफ़ेद कलर के नज़र आ रहे हैं आपको, जो कि बिल्कुल
स्मूथ बैठे हुए बिल्कुल। गर्मियों में इनके लिए एसी का बंदोबस्त किया जाता है और सर्दियों में हीटर का बंदोबस्त किया जाता है ताकि ये अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकें और ना उनको ज़्यादा गर्मी लगे ना ज़्यादा सर्दी, तो इस हिसाब से तो इनका गुजारा किया जाता है। ये भी छोटा अज्जा नज़र आ रहा है आपको शाम, जो कि इस वक्त सोए हुए हैं, तो लगता है कि सोए हुए हैं। ये इनकी पूरी हिस्ट्री लिखी है साहब कि कौन से साहब हैं। ये कुछ लोग भी आए हुए देखने के लिए सांपों को, आए हम देखते हैं, वो भी बात से माशाल्लाह विज़िट कर रहे हैं। सर कैसा लगा आपको ज़ू गार्डन? अच्छा लगा। आपने फूलों की नुमाइश देखी? फूलों की नुमाइश देखी जो आगे लगी हुई है, फूलों की नुमाइश बारादरी में, वो देखी आपने? नहीं देखी, वो भी देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया भाई। ये यहाँ की गाड़ी सफारी ट्रेन जो चलती हुई नज़र आ रही है आपको, ये सफारी ट्रेन है और ये बाकी म्यूज़िक भी चल रही है यहाँ पर, लोग अपने विजिट भी कर रहे हैं। अच्छा मार देखो माइक चार मेरा पिक्चर है अच्छा कर देख रहा कहाँ ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये पूरा इनका पूरा सिस्टम नज़र आ रहा है आपको, जो कि इनका समुद्र एक बना के इन्होंने पूरे कश्तियों को छोड़ा जिसमें लोग सफ़र कर रहे हैं, बच्चे और औरतें खास तौर पर, और साथ साथ गार्ड का भी बंदोबस्त किया गया ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो उसको सेफ कर सकें। ये परिंदे नज़र आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं, तो ये परिंदे अपना एंजॉय कर रहे हैं और पानी के अंदर तैर भी रहे हैं और पानी के बाहर भी नज़र आ रहे हैं। खास तौर पर बतख और दूसरे छोटे मोटे जानवर जो आपको काफ़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर मुमताज़ महल जो कि एक इंसानी जहाँ सर और जानवर का ढांचा इस टाइप का बनाया गया, इसको मैंने मुमताज़ महल का नाम दिया। और इस महल में आप देख रहे हैं कि मुमताज़ किस तरीके से बैठी हैं और जो आप सवाल पूछते हैं वो इनका सही जवाब देती हैं, तो वो काफ़ी लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं यहाँ कि एक सर का इंसान नज़र आ रहा है, इसका ये सर ये हमारे बाइक के जो काउंटर पे खड़ा है इसे मालूम करते हैं। मोबाइल अलाउड नहीं। ये हम देख रहे हैं बच्चों के पसंदीदा जानवर बंदर, जिसको बनवास भी कहते हैं। ये देखें, ये बड़े माशाल्लाह कर लगे हुए हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं। खाना वाना चाहिए, खाना दे रहे हैं कोई लोग और ये बड़े शौक से केला खा रहे हैं। ये एक और बंदर नजर आ रहा है केले में भाई, ये इनका स्टॉल लगा हुआ है पाकिस्तानी बंदर के नाम से मशहूर है, तो पाकिस्तानी बंदर कहलाते हैं। और ये अपने इंजॉयमेंट पे लगे हुए हैं, इंजॉयमेंट करें। आप उनको ज़रूर बाहर निकलने की कोशिश करें, लेकिन ये मुल्ला की दौर मस्जिद तक है तो ये यहीं तक ये आके अपना रुक जाते हैं। ये बबल शेड का स्टॉल है जिनका कुछ दिनों कबल इंतकाल हो गया था, इनकी माशरों में बहुत ज़्यादा थी। ये इन्होंने 18 साल तक और फिर उसके बाद इनको टीबी की बीमारी हो गई, तो टीबी की बीमारी में इनका इंतकाल हो गया था। तो ये इनका स्टॉल अब तक खाली पड़ा हुआ, नया कुछ नहीं आया उसके बाद से अब तक यहाँ। ये आपको नज़र आ रहा है इनका स्टॉल बिल्कुल ही खाली नज़र आ रहा है बबल शेड का। ये उसी के साथ साथ बना हुआ है, पूरा इनका एक जगह बना हुआ है बबल शेड का, लेकिन वो उस टाइम पर मौजूद नहीं है, इनका इंतकाल हो गया और वो पिंजरा अब तक खाली है। ये है ज़ू गार्डन का मगरमच्छ घर। हम देखते हैं कि वो नज़र आते हैं कि नहीं आते हैं, आगे कहीं चल के देखते हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं कि नहीं। फिलहाल हमने पूरा राउंड ले लिया लेकिन हमें कहीं वो नज़र नहीं आया, हो सकता है आज वो छुट्टी पे हों। आप देखें बतख आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर हैं, जो हमने पहले आपको दूर से देखा था, जो नज़दीक से आपको दिखाया। सफारी पार्क कराची ज़ू गार्डन में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चों के जानवर के साथ साथ ज़ू में खाने के स्टॉल भी हैं और कुछ तफरीही झूले भी लगे हुए हैं जिनमें बच्चे बड़े शौक़ से अपना झूला झूल रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के झूले। ये अच्छी चीज़ है कि
छुट्टी के दिन और ख़ासतौर पर कराची की जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, तो ये पार्क अपनी जगह पर उसकी रौनक बरकरार है और बच्चे और बड़े सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ये छोटा बच्चा भी झूला झूल रहा है और उसको दिखा रहे हैं। ये बच्चों की तफरीह के लिए छोटे जो कि इस तरह के बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे हैं। बच्चे बड़े सब यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, इस झूले कर रहे हैं। मुख्तलिफ झूले यहाँ पर बने हुए सब इनको देख के हमारा बचपन याद आ गया है। ये इस तरीके से अच्छा बना रहे हैं और इसको हम गुड़िया के बाल बोलते हैं, लेकिन ये बड़ा शौक है इसको और अच्छे तरीके से बना और लोग बड़े शौक से खाते हैं। बिल्कुल रेलवे के झूले भी नज़र आ रहे हैं, जैसे रेल कार वगैरह यहाँ पर है और मुख्तलिफ बच्चे यहाँ बैठ के एंजॉय करते हैं। ये आपको बेहतरीन ज़ैबरा नज़र आ रहा है, जो कि अगर हम असलो का है और ये अंदर चक्कर लगा है सफारी पार्क में। ये देखिए, क्योंकि अपना पार्टनर नहीं है कोई इसका, ये अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनको अब तक कोई अपना पार्टनर नहीं मिल सका है। कवे से कम करें, लिहाजा वो कोशिश करें से बचने के लिए अपनी मूविंग जारी रखें और इस जगह रुकने की कोशिश करते, लेकिन रुक नहीं सकता है। ये जू गार्डन के अंदर का खूबसूरत शाम का मंजर है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त सूरज तकरीबन ढल चुका है और ऐसा लग रहा है कि कल नई सुबह को सूरज के लिए होगा। तो बिल्कुल ही झाड़ियों के पीछे, दरख्तों के पीछे सूरज जा चुका है। आज हमने आपको कराची ज़ू की विज़िट कराई। आपने देखा कराची ज़ू के अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर भी आपको नज़र आए और साथ साथ आज फूलों की नुमाइश की भी इफ्तिताह किया गया, जो कि मुर्तज़ा वहाब खास तौर पर इनकी ओपनिंग करने के लिए आए और बाद में उन्होंने मीडिया कवरेज की और मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। तो इस तरीके से अब शाम हो रही है, सूरज भी ढल चुका है, तो ये हमारा दौरा अब सफ़र जू गार्डन का ख़त्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ स्टॉल और मुख्तलिफ आपको जानवर के स्टॉल्स और के अलावा खाने पीने के स्टॉल और दूसरी चीज़ें दिखाएँ। अकबर साहिबानी, फेज़ न्यूज़, कराची।